कैसे हो आप सुमित सर? मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? हाँ, I'm actually very happy I got to take your interview. थैंक यू। अरे सो स्वीट। So, आपकी ये सीरीज डार्क सेवन वाइट रिलीज हो चुकी है। So आपको रिव्यूज आना जी, तो शुरू हो गए होंगे। कैसे रिव्यूज आ रहे हैं? अभी तो अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट गुड। और अच्छा लग रहा है। हमने ये मेरे तरफ से काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट था। जिस किस्म का काम मैं करता आया हूँ, जैसे रोल जनरली मुझे मिलते हैं, उससे ये काफी अलग है। तो मैं भी नर्वस था करते समय भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी बद ना उड़े। आई हैव टू डू अ डीप जॉब एट इट। सो या आई मीन सो फार इट्स बीन गुड। So आपने कहा कि यूवी का कैरेक्टर मतलब आपने ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया, युद्धवीर सिंह का जैसा कैरेक्टर है वैसा रोल आपने अभी तक किया नहीं है। So आपने खुद को प्रिपेयर कैसे किया इस रोल के लिए? आपको और एक एक तो स्क्रिप्ट लेवल पर आप प्रिपरेशन करते हो। जब आप स्क्रिप्ट पे अपना काम करते हो, अपना होमवर्क करते हो कि मैं कैसे अप्रोच करूंगा सारे सीन्स को, इस रोल को। एक तो वो काम है। दूसरा एक इमोशनल प्रिपरेशन भी होती है, है ना, क्योंकि जो आपको ऑर्गेनिकली जैसे आप रिएक्ट करते हो, शायद ये कैरेक्टर वैसे रिएक्ट ना करे। और मेरे केस में ये तो बिल्कुल ऑपोजिट था। ये जितनी भी सिचुएशंस में ये कैरेक्टर आता है, मैं उसमें कुछ और करता और ये कुछ और कर रहा था। तो मुझे अपने आप को पहले कन्विंस करना था कि हाँ, मैं मैं वो शख्स हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ, और मेरे लिए ये डिसीजन सही है। मेरे लिए किसी को मार देना या किसी को दुख पहुंचाना इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आपको पहले खुद को, दिमाग को उस मुकाम पे लाना पड़ता है। सो आपने जब ये रोल के बारे में या कैरेक्टर के बारे में सुना था, आपने जब देखा कि ये कैसा है, तो आपको वो डर लगा था? आपको लगा था कि मैं इस कैरेक्टर को शायद जस्टिफाई ना कर पाऊँ या फिर शायद लोगों को पसंद ना आए? मतलब ऑब्वियसली वी लव्ड द कैरेक्टर, आपने बहुत अच्छे से दिखाया है, बट आपको वो डर था कि शायद लोगों को मुझे ऐसे देखा है अभी तक, तो शायद मुझे ऐसे एक्सेप्ट ना करे एज अ स्ट्रॉन्ग विलन टाइप रोल? हाँ हाँ, डेफिनेटली वो डर जरूर था, वो अब भी है। और लोगों को भी और मुझे खुद को भी, क्योंकि मुझे खुद को अपना काम पसंद आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं ऐसा काम करूं जो मैं खुद देखूं तो शर्मिंदा ना हो। तो वो डर सबसे बड़ा है कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो मुझे ही देख के लगा यार तुमने इतना खराब क्यों किया, तो फिर मैं खुद को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो फियर बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अपने लेवल पर कि मैं हमेशा अपना पूरा 100% दूं, जो भी काम मुझे मिलता है उसमें, ताकि मुझे कम से कम कोई शिकायत ना रहे खुद से। So how did it feel getting in shoes of युद्धवीर सिंह, एज इन उनके कैरेक्टर में जाके आपका आपका मेंटल स्टेट कैसा हो गया था? हाउ डिड इट फील बीइंग इन हिज पोजीशन? On some level it felt very liberating, because I've never felt that way. I've never been the kind of person who does not give a fuck about anyone else. I sorry, we are on the internet. Okay. Okay. I've never been that kind of person कि यार मैं ऐसा बोलूँ या ऐसा करूँ तो लोग इनको बुरा लग जाएगा या ये ऐसा सोचेंगे। या अमूमन मेरा पर्सनल व्यवहार थोड़ा वैसा है। मुझे लगता है कि अगर खाना मुझे नहीं भी पसंद आता तो मैं बोल देता हूँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है क्यों, अभी किसी ने बनाया है मेहनत करके, अभी मैं बोल दूंगा अच्छा नहीं है। एनीवेज, बट युद्धवीर वैसा आदमी नहीं है। वो शायद थाली फेंक देगा अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो मैंने कभी ऐसे जिया नहीं है। तो मुझे इस कैरेक्टर के जरिए ऐसे जीने का मौका मिला कि उसको जो मन में आता है वो करता है, बगैर ये सोचे कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या लोगों को बुरा लगेगा या कोई मर जाएगा। उसको नहीं फिक्र है इन चीजों की। तो बहुत ही मेस्ड अप लेवल पर ये लिबरेटिंग है, तो मुझे ऐसा लगा बात करके। सो आप ब्रीफ में इसका प्लॉट बता सकते हैं? मतलब जिसने नहीं देखी है सीरीज अभी तक, उनके लिए एक छोटा सा मतलब ऐसे ब्रीफ में प्लॉट बता सकते हैं इस सीरीज का? तो मेरे कैरेक्टर का नाम है युद्धवीर सिंह। और ये कहानी 10 साल के अंतराल में चलती है। कॉलेज में बिगड़ा हुआ सा लड़का है युद्धवीर, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके कुछ दोस्त हैं, कॉलेज के कलीग्स हैं, वो सारे लोग हैं जिनके साथ ये रहता है और पार्टी करता है। कुछ खास एम्बिशन नहीं है लाइफ में। और एक कुछ ऐसा वाकया होता है इसके लाइफ में जिसकी वजह से उसे एक दिशा मिल जाती है। उसे लगता है कि मुझे
इसे हमेशा से पावर बहुत एंजॉय करता है ये। और छोटे शहरों में क्या होता है, अगर आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप पैसे वाले हो, हॉस्टल के बाकी सारे बच्चे उतने समृद्ध नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली एक पावर आपके पास आ जाती है, यू यू आर इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन। लेकिन जब लाइफ आपको ये सिखाती है कि यहाँ से बाहर निकलते ही आपको कोई पहचानता नहीं है, आपकी कोई वो नहीं है, तो इसे लगता है कि नहीं, मुझे पॉलिटिशियन बनना चाहिए, वो असली पावर है। वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई मुझे नहीं छू पाएगा। तो उस जर्नी पे ये निकल जाता है, पॉलिटिशियन बनने की जर्नी पे। और उस जर्नी पे चलते चलते इसके इर्द गिर्द ये जो 7 लोग हैं, जो इसके दोस्त हैं या कलीग्स हैं या उनके दोस्त हैं, उनको ये साथ लेकर चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमें साथ लेकर चल रहा है, पर ये सालों साल उनको मैनिपुलेट करता रहता है अपने फायदे के लिए। कभी उनको धत्कार देता है, कभी उनको प्यार देता है, कभी उनके लिए कुछ कर देता है, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो हमारे हित की सोच रहा है। कभी पीछे से खींच लेता है। तो ये उस किस्म की जर्नी है, और इवेंचुअली ऐसे पॉइंट पर आ जाती है लाइफ की, उनको लगता है कि यार इस इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसने इतने साल हमारा इस्तेमाल किया है, और सभी को ऐसा लगता है कि हमें इसे मार देना चाहिए। अब उनमें से किसने इसे एक्चुअली मारा है, वो कहानी का सस्पेंस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सो हमने इस पेंडेमिक में या इस लॉकडाउन में या थ्रू आउट बहुत सारी क्राइम थ्रिलर्स देखी है, बट डार्क जी। एंड वाइट में ऐसा क्या अलग है दैट इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्राइम थ्रिलर्स? एक तो ये दिस इज बिन अडेप्टेड फ्रॉम अ नॉवल। एक नॉवल को अडेप्ट करके ये बनाया गया है। तो इसका जो नैरेटिव भी है वो काफी, अगर आप नॉवल वगैरह पढ़ते हैं तो उस लिहाज का है, इट्स वेरी बुकिश। तो वो जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ। तो वो नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। मेरी नहीं, बट मेरे अलावा जितने भी लोग हैं जो ये 7 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वो सारे रिलेटिवली नए एक्टर्स हैं, पर उन्होंने अद्भुत काम किया है। जब भी मैं उनका फुटेज देखता हूँ, आई फील सो privileged that I got to, work with all of them, and I'm sure, I hope they do very well in their lives. So they're all very talented. जतिन सरना है इसमें, हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए वो शो के दौरान, सच अ टैलेंटेड एक्टर। तो वो बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, nobody is trying to dumb down the show कि यार हम ऐसा करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं किया गया है। कोशिश की गई है कि जैसी कहानी है वैसी ही कही जाए, उतनी ऑर्गेनिकली कही जाए, और भरोसा किया गया ऑडियंस पे कि वो समझ जाएगी। सो आपने जैसे जतिन सरना का नाम लिया, जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड यू आर अ राइटर विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सो उन्होंने कहा आप राइटर है, आप क्या टाइप की चीज़ें ज़्यादा लिखना प्रेफर करते हैं? अब तक जो मैंने लिखा है अमूमन वो स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की कहानियां हैं। चाहे वो लव पर स्क्वायर फुट हो, चाहे वो ट्रिपलिंग हो, या बैंक बाजा बारात हो, ये सारी एक तरीके से दे आर ऑल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ। दे आर नॉट, इसमें कोई मरता नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता है, कुछ ऐसा एलियन भी नहीं आते हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनकी कहानियां थी। तो उस किस्म की कहानियां मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ उनसे। हालांकि मैं लिखना चाहता हूँ एक ऐसी कहानी जिसपे हेलीकॉप्टर से लोग कूदे और बम फटे और ऐसा कुछ हो। तो आई होप आगे मैं लिख पाऊँ ऐसी कोई कहानी। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट सेंसरशिप ऑफ कंटेंट जो अभी होने वाला है या हो रहा है, नेटफ्लिक्स पे हो सकता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? I don't really agree with it, to be very honest. I think it's not, it does not go with the spirit of democracy. एक प्रजातंत्र में एक व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को बताए कि वो क्या देख सकता है, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। अगर कंटेंट देखना आपके लिए बुरा है तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी रसमलाई खरीदने पे भी बैन लग जाना चाहिए। सरकार को तय करना चाहिए कि एक इंसान को 3 पीस रसमलाई ही अलाउड है, क्योंकि उससे ज्यादा खाएगा तो उसे डायबिटीज हो जाएगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा तो वो मर भी सकता है, वो ज्यादा जानलेवा चीज है, राइट। तो उस पर भी आई थिंक सेंसरशिप लगा देनी चाहिए कि भाई इतना ही आप खा सकते हो, आटा इतना खा सकते हो, ज्यादा चावल मत खाओ, मोटे हो जाओगे। वो एक सब पे फिर सरकार को बैठ के पूरा तय कर लेना चाहिए कि आपको शादी किससे करनी है, खाना क्या है, कितने बजे उठना है, योगा करनी है, वो सब। अगर वो सब नहीं है
तब फिर ये भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप 18 साल के हो और आप काबिल हो ये तय करने की कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अगर आप में उतनी काबिलियत है कि आप ये तय कर पाओगे कौन इस देश को चलाए और कौन ना चलाए, तो मुझे लगता है आप में उतनी भी समझ होगी कि ये कंटेंट मुझे देखना है और ये नहीं देखना है, ये अच्छा है या बुरा है। हाँ, काफी सही चीजें कही है। सो पेंडेमिक ना आपने ये शूट किया आफ्टर द लॉकडाउन। सो घर में आपके घर में बच्चा है, सो हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट टू शूट इन पेंडेमिक, बिकॉज यू नो वो खतरा भी रहता है कि घर पे बच्चे जी। हैं। सो नहीं, वो जिस जिस दौरान मैं शूट कर रहा था उस दौरान बच्चा और माँ दोनों ननिहाल गए हुए थे अपने। तो थैंकफुली मेरे को वो स्ट्रेस नहीं था कि मैं घर आऊंगा तो घर में ये होगा। तो या उस लिहाज से बच गए हम लोग। लेकिन पर्सनली भी मतलब बच्चे को नहीं, लेकिन यू नो इतनी क्राउड होगी, इतने सारे लोग होंगे। वो डर जरूर था। इनफैक्ट सेट पे सभी को वो डर था कि यार ये भीड़ ज्यादा ना हो। जैसे रूम में 4-5 से ज्यादा लोग होते थे तो बोल देते नहीं अब कम करो, लोग भीड़ मत करो। सब लोग मास्क पहने हुए थे, पीपी किट पहने हुए थे। तो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि एक बॉम्ब डिफ्यूज करने एक स्क्वाड आया हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा था कि शूटिंग पे लोग आए हैं। बट हाँ, दैट्स हाउ इट इज। सो आपके कोई न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में आप हमें बता सकते हैं अभी? अभी अगले साल एक सीरीज आएगी, वॉर सीरीज है एक, जो हमने शूट की थी पिछले साल असल में, पर वो पैंडेमिक के कारण वो रुक गई थी। तो उसका थोड़ा पैच वर्क वगैरह करके आई थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर इट्स ऑन बेस्ड ऑन द 1962 इंडो चाइना वॉर। इट्स अ पीरियड ड्रामा। एनीवे आप हो उसमें तो इट हैज टू बी अ हिट। यू नो इट्स लाइक यू हैव अ नेम राइट नाउ कि पता है हम जब मतलब मूवी देखने जाते हैं, सो वी हैव दिस थिंग ऑन आवर माइंड दैट कि जैसे इरफान खान सर की मूवी है तो वो तो हिट होगी। सो यू नो आई स्टार्टेड वाचिंग दिस सीरीज बिकॉज सुमित व्यास है इसमें। सो यू हैव क्वाइट मेड अ नेम ऑलरेडी एंड इट्स सो फन टू वॉच यू। तो आई हैव सीन द सीरीज एंड इट्स वेरी गुड। आई होप सबको पसंद आए एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रोजेक्ट्स। इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक थैंक यू सो मच। यू। बाय।